आप किसी सुरक्षित रास्ते पर चलते हुए कभी भी इतिहास नहीं लिख सकते। यहां जीवन में तुम्हें तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले व्यक्ति वे होते हैं जो केवल योजना बनाते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कार्य को प्रारंभ भी नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अपोजिट सर्क्यूमस्टांसिस होती हैं, तो वे घबरा करके, असफलता के डर से घबरा करके कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितने भी संघर्ष हो, वो पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ, संकल्पकृत होकर निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, और निसंदेह उनकी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी, बहुत ही बेस्ट अपडेट है उन साथियों के लिए है जिनका सपना इसी दिशा में है, जो या तो जेबीटी टीचर बनना चाहते हैं, या टीजीटी बनना चाहते हैं, या पीजीटी। तो ये केवल शिक्षा विभाग की आपकी लगभग 12,139 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है। सभी को पता है इस भर्ती का, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि केवल नोटिफिकेशन आया था, और अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, आपकी जो चयन प्रक्रिया वो चेंज हो गई है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम कब होगा, लगभग ऑथेंटिक मैं आपको डेट बताता हूँ, वहां भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बहुत संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस, ठीक है, नवोदय विद्यालय संगठन। तो इसमें 12,139 पदों पर, टीचिंग पदों पर आपकी जो भर्ती निकली हुई है। तो इसमें 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 लगभग लगभग सभी जो साथी हैं बड़े जागरूक हैं। उसमें समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेबीटी जेबीटी में आपके 2978 पद हैं। उसके बाद टीजीटी में वेरियस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ 3365। तो ये एक तो ये जो है केवीएस एनवीएस है, इसमें आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आपको केवल एक फॉर्म भरना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जेबीटी जो है केवल केवीएस की भर्ती होती है, यहाँ एनवीएस की भर्ती नहीं होती है। एनवीएस तो छठी क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये लगभग सारी जानकारियां, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज सभी को पता है, 30 35 40 है, फीमेल को 10 साल की छूट है, ठीक है। वही जेबीटी का जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें हैं। हम वीडियो में बात करेंगे कि जो डिटेल नोटिस के अनुसार आपका एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले तो देखो चेंज क्या हुआ है। एग्जाम पैटर्न चेंज ये हुआ है कि आपका टायर 1, आपके टायर 1 और टायर 2, ठीक है, टायर 2 और आपका जो इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं, तो इंटरव्यू टायर 1, ये आपका कॉमन एग्जाम है। ये इसकी मेरिट आपकी चयन प्रक्रिया में इंक्लूड नहीं होगी। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, और वो क्वालिफाई भी क्या करना है, क्वालिफाई ये करना है कि आपको जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना में आपको आना है। आपको इतने मार्क्स अचीव करने हैं कि आप 10 गुना में आ सकें, ताकि ये आप जो मेन एग्जाम है टायर 2 ये दे सके। टायर 2 और इंटरव्यू ये आपके दोनों संयुक्त रूप से आपकी जो मेरिट बनेगी, चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे दोनों पार्ट। तो इसमें इसमें आपकी टायर 1 में देखो आपकी रीजनिंग है, ठीक है, पहले से थोड़ा सा चेंज है, ये मैथ है। उसके बाद आपका कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के बाद में आपकी जीके जीएस, लगभग करंट अफेयर्स ही आता है, ठीक है, इंग्लिश और आपकी हिंदी। तो ये आपका 100 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। इसमें क्योंकि लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को पता है रीजनिंग में टॉपिक क्या है, मैथ के टॉपिक क्या है। मैथ में लगभग आपका अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगी, ठीक है। उसमें
रीजनिंग आपकी 20 नंबर की है, मैथ आपका 20 नंबर का है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होती है रीजनिंग में। कंप्यूटर आपका जीके जीएस लगभग आजकल टेक्निकल जीके आती है, करंट अफेयर्स ही ज्यादा आता है, वो चाहे पॉलिटिकल का हो चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, वो करंट डाटा ही होता है। इंग्लिश इंग्लिश ये 10-10 नंबर के। ये आपका 100 नंबर का एग्जाम है। यहाँ यहाँ आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और 2 घंटे यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा, कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ यहाँ आपका स्कोर जो है, आप 10 गुना में उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो आप मेन एग्जाम में, ठीक है, आप मेन एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम है इसमें बैठेंगे। यहाँ यहाँ क्या है कि 60 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव है जो 60 ही मार्क्स के हैं। अच्छा, यहाँ अभी तक उस जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस नहीं आया अभी। ठीक है, सिलेबस की यदि हम बात करते हैं कि 60 क्वेश्चन, अब जैसे बात करें जेबीटी की बात करें तो जेबीटी में तो ऑल ओवर ही हो गया 60 में, जीके भी हो गई, मैथ रीजनिंग सारा ऑल ओवर हो गया। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव आपका क्या है कि डिस्क्रिप्टिव आपका 40 नंबर का है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपका है 40 नंबर का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव जो आपका है इसमें इसमें आपके क्या आएंगे, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका है 40 नंबर का। तो यहाँ 10%, जेबीटी में तो कोई भी टॉपिक हो सकता है। और आपका जो टीजीटी या पीजीटी है पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एसएस है तो एसएसटी का, साइंस है, मैथ है, जो भी आपका संस्कृत हिंदी जो भी है। तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, तो ये 60 मार्क्स ये हो गए, 40 मार्क्स ये हो गए टोटल। यहाँ डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जब लिखना ही होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन ये जो 60 क्वेश्चन है यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है, यहाँ 1/4 होती है। 4 में से आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो ये 100 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू ये भी आपका, जैसे इसको क्या कर रखा है वेट, अब चयन प्रक्रिया में क्या कर दिया, जो आपका मेन एग्जाम है इसका ये करेगा 85% में। ठीक है, और ये आपका जो इंटरव्यू है ये होगा आपका 15% में। अब मान लीजिए आपने इंटरव्यू में 70 नंबर ले लिए, तो ये 15% वेटेज क्या होता है, इसका 15% निकालना है आपको। इसका आपको 15% यानी कि 10 पॉइंट, 10.5 के लगभग नंबर आपके इंटरव्यू में हो गए ऐसे। तो 100 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का ये एग्जाम, ये 15% में पार्टिसिपेट करेगा, और ये आपका 85-85% में। आपने यहाँ कितने में नंबर ले लिए 100 में से, उसका 85% यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ 15%, यानी कि ये आपकी संयुक्त मेरिट बननी है 100 नंबर में। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम कि आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, चयन प्रक्रिया आपकी हो गई। अब आपको क्या करना है कि आपकी एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करें। देखो, थोड़ी सी संक्षिप्त में अगर हम चर्चा करें तो आपका जो एग्जाम है, हालांकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, पिछली 2025 में कोई भर्ती नहीं आई, आने वाली थी नवंबर से इंतजार कर रहे हैं, तो हम केवल तैयारी कर रहे हैं और दूसरा काम ही नहीं हमारे पास। तो तैयारी जब हम कर रहे हैं तो हम अपने आप को, प्रिपरेशन तो हमारी अच्छी है, लेकिन अब आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको अब कमियों पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछला जो केवीएस हुआ था 5 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई हुए थे, और ये आपके 26 दिसंबर तक भरे गए थे। तो यहाँ जो आपका एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम 2022 में, इसमें मात्र फॉर्म भरने के 20 दिन दिए थे। एग्जाम एग्जाम यहाँ हुआ था 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। अब कितना समय मिला एग्जाम का ये आप देखो, ये पिछली भर्ती 2022 की बात है। उसके बाद अभी ईएमआरएस के फॉर्म निकले थे। ठीक है, ये एकलव्य जो मॉडल स्कूल है, तो वहाँ वहाँ 19 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और ये चले थे 28 अक्टूबर तक। तो यहाँ कितने दिन दिए थे, लगभग आप देख सकते हो 1 महीना, मेरे ख्याल से 10 दिन के लगभग बनते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम है ये 13 दिसंबर से स्टार्ट है। अब बात करें हमारी केवीएस एनवीएस की, तो केवीएस और एनवीएस जो है फॉर्म भरने की डेट है 14 नवंबर, और 14 नवंबर से लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो यहाँ भी कितने दिन दिए हैं देखो, 16 दिन, ये यानी कि लगभग 20-21 दिन दिए हैं। तो जब यहाँ 20 दिन फॉर्म भरने के दिए हैं, 26 दिसंबर के बाद 7 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, अब की बार तो वैसे भी लेट है, 19 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हुए थे 28 अक्टूबर तक, तो यहाँ कितना समय दिया गया, 13 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ 20-21 दिन दिए हैं, तो लगभग आपका जो एग्जाम है
फरवरी मार्च में कंफर्म आपका एग्जाम होगा, ये अकॉर्डिंग इस कंडीशन के अनुसार। और अब तो वैसे भी बहुत लेट चल रहा है ये, ठीक है। तो लगभग लगभग आपका एग्जाम फरवरी मार्च में है। अब आप अपने सपने को साकार करते हो या नहीं करते, या आप कितना प्रयास करते हो, ये आपकी सफलता पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं, साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी नियमित क्लास होती है। फिलहाल मैथ की क्लास सुबह सुबह चलती है, तो आप उन्हें ज्वाइन करके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि थोड़ा सा आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे, थोड़ा सा मोटिवेट करोगे, तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है, थोड़ा सा और अच्छी कोई अच्छी लेटेस्ट जो जानकारी है वो आपके समक्ष फिर दोबारा से फिर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।